हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूं रियल नंबर के पीवाईक्यूज। अच्छा, मैंने रियल नंबर के पीवाईक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज मैं आपको करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 45 तक मैं करवा चुका हूं। आज बारी है बच्चा क्वेश्चन नंबर 46 से, जिसमें 2024, 2023 बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं विद कॉन्सेप्ट। बच्चों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चनों के साथ साथ में उनके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ रहे हैं, जिससे कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाए और साथ में क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर10 क्लासेस पर। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ में बच्चा शेयर नहीं किया है वो चैनल को शेयर जरूर करें। राइट, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। आज बच्चा हमें क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करना है। राइट, देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249। बच्चों दो नंबर दिए हुए हैं और हमें पूछा है कि वो नंबर बताओ जो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर दे, और डिवाइड करने के बाद में लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। और बच्चों डिवाइड करने के बाद में 5 और 7 रिमाइंडर बचे। मतलब एक नंबर हमें बताना है, वो नंबर जब 281 को डिवाइड करेगा, मतलब उस नंबर से जब हम लोग 281 में डिवाइड करेंगे तो बच्चा 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, और जब 1249 में डिवाइड करेंगे उस नंबर से तो 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो भी हमें नंबर गिवन है और इस नंबर में हमें किसी नंबर का डिवाइड करना है, वो नंबर अगर फाइंड करना है तो हम फाइंड करते हैं एचसीएफ। क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ। लेकिन यहां बात की है रिमाइंडर की भी, तो पहले क्या करेंगे, इन नंबर्स में से इनके जो रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हैं उनको माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद में जो नंबर आएंगे उनका निकालेंगे एचसीएफ। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे पहले बच्चा मुझे क्या करना है, 281 इसका रिमाइंडर क्या है 5, तो 281 में से बच्चा मैंने 5 को माइनस कर दिया, तो 5 को माइनस करने के बाद मेरे पास वैल्यू बचेगी 276। राइट, ऐसे ही 1249 इसमें से मैंने 7 को बचा माइनस किया, तो 7 को माइनस किया तो वैल्यू बचेगी 124, और 9 में से 7 गया 2। मतलब अब हमारे पास जो नंबर आ गया बच्चा वो आ गया है 276 और 1242। अब बच्चा मुझे इनका फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, हम करते हैं इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए सबसे पहले 276 का मैंने किया प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 का डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 1 बचा, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से करो, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 9 जा 18। अब बचा इसमें 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से करते हैं, 3 2 जा 6। राइट, और इस 9 में 3 3 जा 9, अब 23 आ गया, तो 23 में बच्चा करना है 23 से 1 टाइम। क्लियर? सेम वे 1242 इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो जरा, तो 2 से डिवाइड, 6 2 1। अब 621 बच्चों, 621 में 3 से डिवाइड करें, 3 2 जा 6, यहां जाएगा नहीं तो 0 आ गया, और 3 7 जा 27, 3 7 जा 27। अब बचा गया 207। अब 207 में फिर से 3 से डिवाइड करें। राइट, तो 3 6 जा 18 और 2 बचेगा, 2 उधर गया तो 2, अब 2 उधर गया कितना हो गया 27, तो 3 9 जा 27। फिर 3 से डिवाइड करें, इट इज 23, अब फिर 23 से तो 1। दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। या लिखते हैं, देखिए 276 के बचा प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या बन के आए, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 23। गॉट इट? ऐसे ही 1242 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 1242 है ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के आगे 2 इंटू 3 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 23। अब बच्चा मुझे यहां से फाइंड करना है एचसीएफ। मुझे फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करेंगे अपन, जो कॉमन है वही ले जाएगा, कॉमन में है, और इसकी पावर कौन सी ली जाएगी, छोटी वाली। तो इन दोनों में कौन कॉमन होगा, 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 23, तो 2 3 या 6, तो 6 इंटू 23, तो बचा 6 3 या 18
और 6 या 12 और 1 13। तो आंसर इज 138। देख लो एक बार, बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 46 था, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक नंबर पूछा था, वो नंबर 281 को अगर डिवाइड करता है तो 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, और वो नंबर 1249 को डिवाइड करता है तो 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो वो नंबर फाइंड करना था। तो सबसे पहले क्या किया, जो रिमाइंडर है उसमें से माइनस किया, और माइनस करने के बाद हमारे पास जो नंबर आया, इस नंबर का हमने HCF फाइंड कर लिया। कितना आ गया, 138। सो दिस इज द आंसर, 138, राइट। सो दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48। अब 46 के बाद 47 नहीं आया, 48 पे आ गए, क्योंकि बच्चा 47 भी सिमिलर क्वेश्चन रहा होगा, इसलिए नहीं लिया वो, है ना। 48 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36। बच्चों एक नंबर फाइंड करना है जो कि 4 डिजिट का होना चाहिए, और वो नंबर 15 से, 24 से, 36 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो बच्चों जब भी इन नंबर से कोई डिवाइड होगा तो हम निकालेंगे LCM। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने वो नंबर फाइंड किया था जो गिवन डिजिट को डिवाइड कर रहा था, लेकिन अब जो गिवन डिजिट उस नंबर को डिवाइड करे, वो नंबर फाइंड करना है। तो इन नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर, मतलब उसमें 15 का भाग चला जाए, 24 का भी भाग चला जाए, और 36 का भी भाग चला जाए, तो इस केस में निकालते हैं उसका LCM। तो हम 15, 24, 36 इनका निकालते हैं बच्चा LCM। क्या निकालते हैं, और LCM निकालने का मेथड हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 48, राइट। तो सबसे पहले 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप जरा करें। 3 से डिवाइड जाएगा 5 टाइम्स, 5 से टाइम जाएगा 1 टाइम। अब 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन जरा करो। 2 से डिवाइड करो 12 टाइम्स, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, देन 3 से 1। अब 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन बचा। 2 से करो 18, 2 से 9, 3 से 3, देन 3 से करो 1। गॉट इट। अब तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखते हैं यहां पर। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 इंटू 5, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ये देखो, अब मुझे फाइंड करना है LCM, इन नंबर का LCM। तो LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन है, जो बच्चा कॉमन है उसकी पावर जो बड़ी है वो लेते हैं। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कॉमन था, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 की पावर 3 8 इंटू 3 की पावर 2 9 इंटू 5, 9 इंटू 5। मल्टीप्लाई करो जरा, इनका कितना आया, 8 इंटू 9 72 इंटू 5 360। तो बच्चा इनका LCM आ गया 360। कितना आ गया, 360। अब जो बच्चा LCM आया है वो केवल 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन हमें चाहिए बच्चा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, इसका मतलब क्या हुआ कि 36 का मल्टीपल 4 डिजिट नंबर चाहिए मुझे, 360 का मल्टीपल चाहिए बच्चा मुझे। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 360, क्योंकि जो 360 का मल्टीपल होगा वही नंबर 15 से 24 से 36 से डिवाइड होगा, है ना। तो देखिए 360 का मैंने इंटू 2 किया बच्चा, तो 0 6 2 12 और 2 3 6 और 7। अगर मैंने 2 का मल्टीपल लिया, 2 का मल्टीपल किया 360 में, तो नंबर आया 720। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, 360 इंटू 3 करो बच्चा, तो 0 6 3 18 और 9 और ये आ जाएगा 10। 3 3 9 और एक 18 से पावर आई कैरी, तो 1080। सो बच्चा दिस इज अ 4 डिजिट नंबर एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट। सो आंसर इज 1080। क्लियर है, देख लो एक बार, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बच्चा बोला है, कैन द नंबर 15 की पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0 गिव रीजन।
बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसके कंसेप्ट को जरा चेक करें। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, किसी भी नंबर का अगर एंड 0 से हो रहा है तो उसका कंसेप्ट क्या है बच्चा? एग्जांपल देखें जरा आप। सपोज मैंने एक नंबर लिया 10 जिसका एंड 0 से है, इसके प्राइम फैक्टर किए तो आया 2 × 5। दूसरा नंबर लिया 20, इसका भी डिजिट 0 है लास्ट में, तो इसका भी एंड किससे हो रहा है? 0 से। इसके फैक्टर करो 2 × 2 × 5। इसका मतलब एक चीज यहां से कॉमन देखो आप कि जिस नंबर का एंड 0 से हो रहा है बच्चा उसके दो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत कंपलसरी है, 2 और 5, 2 और 5। अगर किसी नंबर का एंड 0 से नहीं है, अगर किसी नंबर का एंड 0 से नहीं है तो उसके पास 2 और 5 दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होंगे। इनमें से कोई भी एक हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होंगे। लेकिन बच्चा ये कंपलसरी है कि किसी नंबर का एंड अगर 0 से होना है तो उसके 2 और 5 बोथ प्राइम फैक्टर होने चाहिए, राइट? बोथ प्राइम फैक्टर होने चाहिए। मतलब यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं कि ए नंबर एंड्स विद 0, a number ends with 0 if it has two prime factors 2 and 5 both, 2 and 5 both। अगर बच्चा किसी भी नंबर का एंड 0 से तभी पॉसिबल है जब उसके दो प्राइम फैक्टर होंगे, दैट इज 2 और 5। अगर इन दोनों में से एक भी मिसिंग हुआ तो उस नंबर का एंड 0 से नहीं होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया है? 15 की पावर n। तो बच्चों मैंने इसके प्राइम फैक्टर किए तो 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन हुए 3 × 5 और इसकी पावर n, मतलब ये आ गया 3 की पावर n × 5 की पावर n। तो इस नंबर का एंड 0 से नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कहीं भी 2 नहीं है, 2 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है। सो इट कैन नॉट एंड 0, इट कैन नॉट एंड विद 0, विद 0 बिकॉज इट डज नॉट हैव 2 as a prime factor, right? It does not have 2 as a prime factor। इसका 2 प्राइम फैक्टर नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर का एंड अगर 0 से होना है तो उसके 2 और 5 दोनों ही एज अ प्राइम फैक्टर होने चाहिए। उसके लिए मैंने ये वाली लाइन लिख दी है, दिस अ कॉन्सेप्ट, दिस अ कॉन्सेप्ट। क्लियर है? यहां मैंने आपको इसे एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया। सेम वे क्वेश्चन नंबर 54 भी आप देखो। Can the number 8 की पावर n being a natural number and with the digit 0, क्या 8 की पावर n भी 0 जो एंड होने वाला है वो 0 से होगा क्या? चेक करते हैं। तो 8 की पावर n के बच्चा मैंने फैक्टर किए तो ये आ गया 2 की पावर n × 4 की पावर n। तो बच्चा इस नंबर का भी एंड 0 से नहीं होगा। कैन नॉट एंड विद 0, कैन नॉट एंड विद 0। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका 5 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है। कैन नॉट एंड विद 0। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर, 5 एज अ प्राइम फैक्टर। बात क्लियर हो गई? ऐसे ही बच्चा एक क्वेश्चन और आता है 6 की पावर n। मैं यहां लिखता हूं, ऐसे ही क्वेश्चन और होता है 6 की पावर n, राइट? तो 6 की पावर n अगर आएगा तो 2 की पावर n × 3 की पावर n। बच्चा इस नंबर का भी एंड 0 से नहीं होगा। कैन नॉट एंड विद 0 क्योंकि इसके पास भी 5 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है। इस नंबर का भी एंड 0 से नहीं होगा, राइट? इसमें एक और आता है बच्चा 4 की पावर n का क्वेश्चन भी आता है। तो 4 की पावर n करोगे तो 2 की पावर n × 2 की पावर n। तो सेम वे इसका भी 5 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है, सो इसका भी एंड 0 से नहीं होगा। कैन नॉट एंड विद 0।
कैन नॉट एंड विद 0, मतलब 15 की पावर n, 6 की पावर n, 4 की पावर n, 8 की पावर n, इनमें से किसी भी नंबर का एंड 0 से नहीं होने वाला है। बात समझ आ गई क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि किसी में 2 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है और किसी में 5 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है। वो आप चेक करोगे कि किस नंबर में कौन सा एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, 2024 में आया हुआ है। देखिए, इफ x इज ए होल नंबर देन 8 की पावर x एंड विद एन इवन डिजिट। बच्चों 8 की पावर x, 8 की पावर x, इसका जो डिजिट आने वाला है वो एक इवन डिजिट होगा, एक्सेप्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वैल्यू हम लोग क्या नहीं रखें, x की वैल्यू हम लोग क्या नहीं रखें जिसकी वजह से इसका एंड इवन डिजिट हो। कैसा हो? इसका एक नंबर जो आए, एंड वाला नंबर आए, वो इवन डिजिट हो। सपोज दैट अगर मैंने बच्चा x की वैल्यू को अगर मैंने x की वैल्यू को 0 रखा तो 8 की पावर 0 और 8 की पावर 0 होता है बच्चा 1, सो दिस इज नॉट अ इवन डिजिट। सो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 0। क्लियर है? बात क्लियर हो गई? बढ़े आगे। नेक्स्ट। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 AM, at what time will they change together next? क्वेश्चन ने बच्चा बोला है कि एक ट्रैफिक लाइट है, वो 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पर अलग अलग टाइम पीरियड पर चेंज होती है। पहली लाइट 48 सेकंड पर, सेकंड 72 सेकंड पर और तीसरी बार 108 सेकंड पर चेंज होते हैं। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, मतलब वो तीनों लाइट 7 बजकर एक बार चेंज हुई तो अगली बार वो सेम कब चेंज होगी? तो चलिए इस केस में बच्चा क्या करते हैं, हम निकालते हैं तीनों नंबर का एलसीएम। क्या निकालते हैं? तीनों नंबर का एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, हम फाइंड करेंगे बच्चा एलसीएम। हमारे पास 3 नंबर हैं 48, 72 और 108। एलसीएम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इनके प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले 48 का बच्चा प्राइम फैक्टर निकालो आप। पहले 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करो 12, फिर 2 से डिवाइड करो 6, देन 2 से डिवाइड करो 3, देन 3 से 1। अब बच्चा निकालो 72 के प्राइम फैक्टर। 72 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, अब कितना बचा? 1 कैरी, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करो 18, फिर 2 से डिवाइड करो 9, देन 3 से 3, देन 3 से 1। अब निकालेंगे बच्चा 108 के प्राइम फैक्टर। 108 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करो 5 और ये 4, फिर 2 से डिवाइड करो 2 और 7। अब करो बच्चा 3 से डिवाइड 9, 3 से करो 3, देन 3 से 1। अब तीनों के प्राइम फैक्टर को हम लोग लिखते हैं और इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, राइट। तो 48 के बच्चा प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3। अब हम लोग 72 का लिखते हैं बच्चा, 72 के लिखते हैं प्राइम फैक्टर। 72 के प्राइम फैक्टर देखो, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब लिखो 108 के प्राइम फैक्टर कितने आ गए? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अब इन तीनों से निकालते हैं एलसीएम। इन तीनों से निकालते हैं एलसीएम, कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 है ना, जो भी कॉमन है और इसकी पावर ज़्यादा है। 3 भी कॉमन है लेकिन ज़्यादा पावर किसकी है? 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 4 16 इंटू 3 की पावर 3 9 9 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। अब 16 इंटू 27, तो 16 इंटू 27 आपने किया तो ये आया 432। 432 और बच्चों ये आ जाएगा सेकेंड। तो वो लाइट वापस से अगेन चेंज करेंगे 432 सेकेंड टाइम। लेकिन बच्चों क्वेश्चन हमें टाइम दे रखा है तो हमें टाइम के फॉर्मेट में लिखना होगा कि कितने बज के कितने मिनट पर और कितने सेकंड पर वो लाइट चेंज कर रही होगी। तो 432 को बच्चा अपन चेंज करते हैं पहले मिनट में। किस में चेंज करते हैं? मिनट में, है ना। तो देखो 432 को मैंने क्या किया? 60 से डिवाइड कर दिया तो बच्चा ये बन गया मिनट।
तो ये आ गया 7.2 मिनट। अब 7.2 का मतलब क्या है? 7.2 का मतलब है 7 मिनट प्लस 0.2 डिवाइड बाई 60, ये आ गया, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 60। तो इसको मैंने चेंज कर दिया बच्चा सेकंड में। 0.2 इंटू 60 ये बन गया सेकंड में, है ना। तो 7 मिनट और 0.2 इंटू 60, तो ये आ जाएगा अपने पास 12 सेकेंड। क्या जाएगा अपने पास? 12 सेकेंड। तो 7 मिनट 12 सेकेंड बाद वो अगेन चेंज करेंगे, राइट। तो दे विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट आफ्टर 7 मिनट 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड। तो बच्चा अभी वो 7 बजे चेंज होते हैं, तो नेक्स्ट में वो कब चेंज करेंगे? 7:07 पर, इट इज AM, राइट। 7:07 तो 7 7 12 ये अपने पास आ गया जब वो नेक्स्ट चेंज करेंगे। तो 7 7 12 AM मतलब 7:07 पर वो नेक्स्ट चेंज करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड, 3 cyclists start from the same point and at the same time and go in the same direction. If they take 30 minutes, 40 minutes and 48 minutes respectively to complete one round of the field, after how many minutes they will meet again at the starting points. ऐसे क्वेश्चन बच्चा अपन कर रहे हैं। तब से हमें देखो 3 टाइम दिए हुए हैं, 30 मिनट, 40 मिनट और 48 मिनट। इनका निकालते हैं एलसीएम, और एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका एलसीएम निकालते हैं बच्चा। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, एलसीएम निकालना है मुझे किसका? 30, 40 एंड 48, इन 3 नंबर का एलसीएम निकालना है। तो तीनों के करते हैं बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 2 से करो 15, फिर 3 से 5, देन 5 से 1। नेक्स्ट 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करो 20, देन 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। अब करते हैं बच्चा 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करो 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखते हैं। 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। और 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 की पावर 3 इंटू 5। और 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिखे 1 2 3 4 मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3। इनका लिखना बच्चा मुझे एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लिखते हैं तो आपको पता ही है। तो यह आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। तो 2 की पावर 4 16 इंटू 5 3 या 15। तो 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 जरा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया। कमेंट करो आंसर कितना आया। 240। कितना आ गया? 240 मिनट्स। 240 मिनट्स। तो बच्चों 240 मिनट्स बाद वो अगेन मीट करेंगे। 240 मिनट्स, राइट। तो दे विल मीट अगेन आफ्टर 240 मिनट्स। अगेन आफ्टर 240 मिनट्स। और बच्चों 240 मिनट्स को अगर आर में चेंज करना चाहो तो और 4 आवर आपस में 60 का डिवाइड कर दें, है ना। तो 240 मिनट या फिर 4 आवर। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 bells ring at interval 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 AM, when will they ring together again? सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चा।
3 नंबर दिए हैं, सबसे फर्स्ट 3 नंबर का एलसीएम 3 नंबर दिए हुए हैं, तो सबसे फर्स्ट एलसीएम निकालना है मुझे 6, 12 और 18 का। 6, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2, 3, 3 और 1। 12 का करो, 2 से डिवाइड 6 टाइम्स, 2 से डिवाइड 3, 3 से डिवाइड 1। फिर करते हैं 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या गए 2 × 3, 12 के बच्चा 2 की पावर 2 × 3 और 18 के प्राइम फैक्टर हो गए बच्चा 2 × 3 की पावर 2। तो इनका एलसीएम कितना आया? एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 4 × 3 की पावर 2 9 और 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। तो बच्चों 36 मिनट बाद वो अगेन रिंग करेंगे, 36 मिनट बाद वो अगेन रिंग करेंगे, राइट। तो अभी बच्चा वो रिंग करते हैं 6 AM पर, तो अब वो रिंग करेंगे 6:36 पर, मतलब दे विल रिंग टुगेदर अगेन एट 6:36 AM। 6:36 AM, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 बच्चों, केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच टू एनहेंस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। कीपिंग दिस इन माइंड दैट मिस Mukta planned a prime number game for class 5 student. She announces the number 2 in her class and asks the first student to multiply it by a prime number and then pass it to second student. Second student also multiplied it by a prime number and then passed to a third student. In this way, by multiplying to a prime number, the last student got a number which is 173250. बच्चों एक टीचर ने गेम खिलवाया 5th क्लास में, है ना। सी अनाउंसेज द नंबर 2 इन हर क्लास। उसने 2 नंबर हर क्लास में दिए और उनका मल्टीपल करते करते नंबर कितना आ गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 60 बच्चों, नंबर कितना आ गया है? 173250, ये नंबर आ गया है। नाउ मुक्ता आस्क्ड सम क्वेश्चंस एज गिवन बिलो टू द स्टूडेंट्स। अब उसने कुछ क्वेश्चन पूछे, तो व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। सबसे पहले उसने ये पूछा कि सबसे पहले वाले स्टूडेंट ने कौन सा प्राइम नंबर यूज किया होगा, या मैं बोलूं सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा यूज किया, पहले ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लीस्ट प्राइम नंबर विच इज यूज्ड बाय द स्टूडेंट, लीस्ट प्राइम नंबर बच्चा हमसे पूछा हुआ है, ठीक। सेकंड में क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। सेकंड में पूछा है कितने स्टूडेंट क्लास में हैं। और थर्ड पूछा है बच्चा विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज इन मैक्सिमम टाइम्स, कौन सा प्राइम नंबर सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है ना। चलिए निकालते हैं, देखिए सबसे पहले बच्चा इस क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर है 173250 बच्चों, इसके करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, राइट। तो 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 2 8 जा 16, राइट। 1 कैरी आया, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और 5। अब क्या बच्चा? 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, कितने बचे? 3 आगे जाएगा, 5 7 जा 35, 1 बचा आगे जाएगा, 5 3 जा 15, 1 बचा आगे जाएगा, 5 2 जा 10, 2 बचा आगे जाएगा, 2 5 जा, राइट 25। फिर करो 5 से, 5 3 जा 15, 2 बचे आगे पहुंचेंगे तो 23 हो जाएगा, तो 5 4 जा 20, 3 बचा आगे पहुंचेगा तो 32 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 2 बचा आगे 5। अब करते हैं बच्चा 3 से 5 से फिर से करें, क्योंकि 5 है यहाँ पे अभी, है ना। 5 से फिर करें, देखिए 5 से किया मैंने, कितना आया? 5 6 जा 30, 4 बचा आगे पहुँच गया, 5 9 जा 45, कितना हो गया? 15 और 5 3 जा 15। अब करते हैं बच्चा 3 से, 2 3 और 1, फिर करो 3 से, 3 7 जा 21, 2 बचा और फिर 3 7 जा 21,
अब करते हैं 11 से 7 टाइम, अब करते हैं 7 से 1 टाइम। ये आगे बच्चा इसके प्राइम फैक्टर, ये आगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो देखो लिखते हैं कितना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए हमारे पास नंबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। चलो यही से लिखते हैं 173250, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए 2 इंटू 5 की पावर 3, तो 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 11 इंटू 7, ठीक। क्वेश्चन ने बोला हुआ है हमसे कि सी अनाउंसेस द नंबर 2 इन हर क्लास, उसने 2 नंबर को हर क्लास में अनाउंस किया है। मतलब ये जो 2 नंबर है अब इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसने ये नंबर तो हर क्लास में अनाउंस किया है। तो हमारे पास सिर्फ ये वाले नंबर बचे, इनमें से ही हमें ये आंसर देने हैं। तो फर्स्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो स्टूडेंट ने यूज किया। तो बच्चों 2 काउंट नहीं करना है, तो 2 को छोड़ के बाकी कौन सा लीस्ट प्राइम नंबर है, 3। सेकंड का ए वाला पार्ट क्या पूछा है, सेकंड का ए वाला पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, बच्चों कितने स्टूडेंट क्लास में हैं। तो कितने स्टूडेंट क्लास में हैं इस बात के लिए हम लोग पावर को ऐड करेंगे, तो 3 प्लस 2 प्लस 11 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 7 की पावर भी 1, तो 1 प्लस 1 कितना आया, 3 और 2 5 6 और ये 7, तो 7 स्टूडेंट बच्चा क्लास में है। इसका बी वाला पार्ट है ना, और का बी वाला पार्ट क्या बोला है, व्हाट इज द हाइट, या हाईएस्ट होगा ना, हाइट तो नहीं होगी, क्या होगा यहाँ पे हाइट है ना, हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, कौन सा हाईएस्ट प्राइम नंबर है जो स्टूडेंट ने यूज किया है ना। तो हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा बचा, 11। थर्ड वाला पार्ट क्या पूछा है, विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, कौन सा प्राइम नंबर ज्यादा से ज्यादा बार यूज किया गया है। तो जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा बार यूज किया गया होगा, तो मैक्सिमम टाइम्स कौन सा किया है, 5, क्योंकि 5 की पावर मैक्सिमम है, 3 है। सो फर्स्ट का आंसर 3, सेकेंड वाले का आंसर 7 और बी वाले पार्ट का आंसर 11 और थर्ड वाले पार्ट का आंसर 5। क्लियर हुआ। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन था, एक बार देख लो और क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, देखो एक बार। तो गाइज ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।